पर काला धब्बा पड़ा था, उसका निषेध करने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग की। और मैं निजी रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे इस बड़ी महफिल में बात करने के लिए कहा। अब ये जो आज पूरी राजनीति चल रही है, 6 दिसंबर को हम क्यों याद करना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी बात है। सवाल ये नहीं है कि उस दिन केवल एक मस्जिद गिरी, सवाल ये है कि उस दिन यहाँ की सांप्रदायिक ताकतों ने भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत जबरदस्त हमला बोला। ये केवल बाबरी मस्जिद गिरने का सवाल नहीं है। दिस इज अटैक ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोटेस्ट इट वेरी स्ट्रांगली। इसके पहले भी भारत के लोकतंत्र पर, भारत की धर्मनिरपेक्षता पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, और वो हमला हुआ था 30 जनवरी 1948। आई रिमेंबर इट कि भारत के लोकतंत्र पर आज तक बहुत हमले हुए हैं। पहला 30 जनवरी 1948 भारत के राष्ट्रपिता की हत्या, दूसरा 1992 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद पर को गिराया गया, और उसके बाद लगातार एक हमने जो चीज देखी, देश में धर्म के नाम पर दंगे, फसाद, खून खराबा लगातार होता रहा है। कौन है इन दंगों के पीछे, किसको इंटरेस्ट है, किसको फायदा है कि वो दंगे करवाए, ये थोड़ा हमारे समझने की बात है। मैं यहां केवल पार्टी के लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं दो विचारधाराओं की बात कर रहा हूं। भारत में दो प्रकार की राजनीति शुरू हुई। ये राजनीति कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई? ये राजनीति दो प्रकार की जो शुरू होती है, वो शुरू होती है आजादी के आंदोलन के दौरान। During freedom struggle, during freedom movement, we saw two major streams of politics which came up in India. एक था वो जो नए भारत का सपना देखता था, जो कहता था भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। इस स्ट्रीम में कौन कौन थे? सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मैं जिनको रखता हूं, उनका नाम है सरदार भगत सिंह। आपको याद होगा उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। इसी के साथ दूसरे व्यक्ति जिनका उल्लेख कॉमरेड सलीम भी कर रहे थे, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने भी दलितों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत संघर्ष किए, और उनकी पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा जो प्रभाव जिसने देश के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, वो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, एनी बेसेंट थे, सरदार बलदेव सिंह थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे। यानी राष्ट्रीय आंदोलन सर्वसमावेशी था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ वामपंथी प्रगतिशील ताकतें, दलितों के समर्थन वाली ताकतें और भारत के निर्माण को करने वाली ताकतें एक तरफ थी, दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ यहाँ के जो पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार थे, उनको ये बनते हुए राष्ट्र की कल्पना अच्छी नहीं लगी। बनते हुए राष्ट्र की कल्पना में, इन द कंसेप्ट ऑफ नेशन इन द मेकिंग, देयर वाज डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये उभरते राष्ट्र के मूल्य थे। तो पुराने जो नवाब थे, जो राजा थे, उनको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। तो उसी में से एक प्रवाह आया जो मुस्लिम लीग के नाम से था। दूसरा प्रवाह जो आया, हमारे महाराष्ट्र के एक विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी। हिंदुत्व ये शब्द को सामने लाया, और इसी हिंदुत्व शब्द को लेकर हिंदू राष्ट्र को एक खतरनाक संगठन 1925 में बना। मैं चाहूंगा कि आप उसको पहचानिए। ये 1925 में कौन सा संगठन बना, इसको छोटा सा मैं चुटकुले के रूप में रखता हूं। ये वो संगठन है जो आज के खतरनाक राजनीति के पीछे खड़ा हुआ सबसे बड़ा संगठन है। पहले ये हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनने की बात कर रहे हैं। उस संगठन जो 1925 में बना, उसने और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने आजादी के आंदोलन में कभी भी किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आजादी का जो आंदोलन था, जो वामपंथी आंदोलन था, जो अंबेडकर का आंदोलन था, वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहा था जिसमें यहां के सभी लोग बराबरी के अधिकार से जिएंगे। उनका धर्म कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, उनका उत्पादन का जो भी हो, वो एक बराबर हम क्लियर हो जाएं कि इनका धर्म के मूल्यों से, धर्म की नैतिकता से, धर्म की मानवता से
किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में वो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति करके जमींदारी मूल्यों को, पुराने मूल्यों को नए रूप में सामने रखना चाहते हैं। आगे छोटा सा मैं इतिहास देना चाहूंगा। यहां अंग्रेजों ने लोगों के बीच में फूट डालने के लिए, राज करने के लिए एक नीति लगाई थी, फूट डालो और राज करो। उसी के चलते उन्होंने हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा की और इसी बात को लेकर एक तरफ मुस्लिम लीग चली, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस चली। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई और ये नफरत ही हिंसा का, वॉयलेंस का आधार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर समाज में नफरत नहीं होगी तो हिंसा नहीं होगी, समाज नहीं बटेगा। समाज को बांटने का सबसे काम जो होता है वो बाबरी मस्जिद गिराकर, मोहम्मद अखलाक की हत्या करके, और इन्होंने कभी भी लोगों के मुद्दों को हाथ नहीं लगाया। लोगों के गरीबी, भूखमरी, बेकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, ऐसे मुद्दों को धर्म के नाम की राजनीति नहीं उठाना चाहती। ये कौन से मुद्दे उठाती है? ये मुद्दे उठाती है हमारा मंदिर वहां था, हमारी मस्जिद वहां थी, ये हमारी पवित्र माता है, ये वंदे मातरम कहो, दूसरी प्रकार की चीजें कहो, ये एक झूठा राष्ट्रवाद है। इनके इसमें असली राष्ट्रवाद की कोई बू तक नहीं आती, क्योंकि वास्तव में इनको इंसान के आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज के उच्च वर्ग के लोगों को ऊपर लेके चलते हैं। और यही बात आपने देखी होगी कि 2014 के चुनाव में जो अभी प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, उनके बारे में भी आपको एक बात बता दूं। जब ये गुजरात के दंगे हुए तब ये दावा करते थे कि उनकी छाती 44 इंच की है। 2014 के बाद वो कहने लग गए उनकी छाती 56 इंच की हो गई। ये 12 इंच कैसे बढ़ गई मुझे कभी समझा नहीं, पर एनीवे ये 12 इंच जो बढ़ी, ये नफरत को फैला के बढ़ी। और वही चीज हम पिछले 3 साल में देख रहे हैं, जहां एक तरफ उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, मैं आऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा, अरे हमारा रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा डॉलर के मुकाबले में, हम यहां ये कर देंगे, हम वहां वो कर देंगे। पूरा जो उन्होंने ताश का महल एक झूठे सपने बना के झूठे तरीके से वोट लिए, वो अभी एक्सपोज होते जा रहे हैं और नई नई चीजों में जगह जगह खतरनाक प्रकार की राजनीति करते हुए देश के खास तौर से गरीब लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जब मैं गरीब कहता हूं उसमें मेहनतकश इंसान, मेहनतकश मंजूर, गरीब, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाएं, आदिवासी समाज के वो सब तबके हैं जो अपने श्रम से, मेहनत से कमाते हैं और एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। पर वो इज्जत की जिंदगी आज उनको नसीब नहीं है, क्योंकि आरएसएस नाम का संगठन, मुझे माफ करें ये बात कहने के लिए कि आरएसएस ने पूरे 90 साल तक लगातार नफरत को फैलाने का काम किया है। मैं अपने आप से पूछता हूं कि हम प्रगतिशील लोग उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। आज 6 दिसंबर के मौके पर हमें आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि एक संगठन है जो नफरत फैलाता है, पावर में आ गया है, हम लोग मोहब्बत का पैगाम उतनी मजबूती से क्यों नहीं फैला रहे? ये सवाल हमारे लिए है। दूसरा, इनको जहां तक सवाल है हमारे भारतीय संविधान का, उन्हें भारतीय संविधान के मूल्यों से भी पूरी नफरत है, पूरा विरोध है। आपको याद होगा 1998 में जब वो हमारे पुराने प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन के लिए सत्ता में आए, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि भारतीय संविधान को बदलने के लिए उन्होंने कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई, क्योंकि भारतीय संविधान ये हमारे आजादी के आंदोलन का मूल्यों का प्रतीक है। और ये हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म का दुरुपयोग करके जो राजनीति करते हैं, उनको ये संविधान नहीं चाहिए। उनको पुराने समय के चलने वाले जाति के संविधान, पुरुष और स्त्री के ऊंच नीच के संविधान, उस प्रकार के मूल्यों को लाने की उनकी इच्छा है। तो दोस्तों, मैं, क्योंकि वक्त कम है, मैं केवल आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज देश एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। यहाँ के मजदूरों की हालत पहले से खराब होती जा रही है।
आपको पता होगा लैंड एक्विजिशन बिल लाया गया, लाने की कोशिश की गई। लेबर रिफॉर्म के नाम पे मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की गई। यहां जो यूपीए 1 के दौरान जो भी अच्छी अच्छी स्कीम्स को लाया गया, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ वगैरह वगैरह, उनको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट के समर्थन से एक अपनी ताकत को मजबूत कर रही है। और उसी के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर एक बहुत बड़ा अत्याचार इसने पूरा खुला छोड़ दिया है। तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में यह है कि हम इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सामने आना चाहिए। और वो सामने आने के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि केवल एक ताकत जो है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है, उसको आइसोलेट करने की जरूरत है। जो बाकी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, जो लोकतंत्र में मानते हैं, उन्हें इस प्रकार के अलायंसेस करने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले, धर्म को बदनाम करके पॉलिटिक्स करने वाले सत्ता में न आए। यही वो रास्ता है कि हम अपने आम लोगों की इज्जत और काम के आधार पर उनको एक सही स्थान इस समाज में दे सकते हैं। बहुत सारी बातें और हो सकती हैं। इन्होंने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, गलत प्रकार से बताया और जो नफरत का पहाड़ पैदा किया है, उस नफरत को भी हमारे समाज से निकालने की जरूरत है। कई चीजें हैं जो मैं कभी चाहूंगा कि हम गहराई से उसका अध्ययन करें और देखें कि एक तरफ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चले हैं। दो उदाहरण आपको दे दूं। एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पूरे मौलाना थे, मुसलमान थे, पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में उनका पूरा विश्वास था। दूसरे मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी हिंदू थे, पर उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। पर आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूं, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। इससे बड़ा हमारे संविधान का कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस को भूलकर हमने साथ आना चाहिए और जो सरकार आज है, इस प्रकार की सरकार इस देश में फिर से कभी ना आए, इसका हमें एक प्रण लेना चाहिए इस 6 दिसंबर के दिन। और 6 दिसंबर टाइप कोई भी घटना इतिहास में भविष्य में नहीं होना चाहिए। इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।